नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास है डाउट क्लास। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि क्लॉक से रिलेटेड कुछ डाउट्स हमारे पास आए हैं, तो उसकी हम एक प्रॉपर क्लास लेंगे जिसमें वो सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे जो डाउट के रूप में आप लोगों ने भेजे थे। तो आज की हमारी क्लास है डाउट क्लास फॉर क्लॉक। देखिए, जब आप डाउट भेजते हो तो हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि पता चलता है कि हाँ, कोई स्टूडेंट है जो हमारी क्लास प्रॉपर ले रहा है। तो डाउट भेजा करो जितना ज़्यादा आप लोग हो सके। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी और हमीद की घड़ी 1 मिनट मंद थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद तथा हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा हमीद की घड़ियों ने कब सही समय बताया होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये आप लोगों को थोड़ा भ्रमित करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को दोनों घड़ियों के बीच कंपैरिजन करना है कि दोनों घड़ियों ने सही समय किस टाइम दिखाया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। और उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि यदि आपको खाली एक घड़ी के विषय में दिया जाए कि मान लीजिए मेरी घड़ी रविवार 12 PM 5 मिनट आगे थी और बुधवार 8 PM 1 मिनट मंद हो गई। यदि मैं खाली एक घड़ी की बात करूं तो आपसे पूछूं मैं कि इसने सही समय कब दिखाया होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। लेकिन उसने दो घड़ियों के बीच क्या करा दिया, कंपैरिजन करा दिया। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए, रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक कितना समय होगा टोटल। यदि मैं टोटल समय की बात करूं तो टोटल समय आपके होंगे 80 घंटे। देखिए, 80 घंटे कैसे होंगे, यदि मैं रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार और उसके बाद क्या आएगा, बुधवार। देखिए, 12 बजे से 12 बजे तक यहां पर कितने हुए, रविवार से सोमवार तक 24 घंटे। फिर यहां पे 12 बजे तक कितने हुए, मंगलवार तक, फिर 24। और फिर यदि मैं बुधवार तक 12 बजे तक बात करूं तो सर आप कहोगे 24 घंटे। तो ये टोटल कितने हुए, 72 घंटे। लेकिन उसने बात की है शाम 8 बजे की, तो इसमें 8 घंटे एक्स्ट्रा ऐड होंगे बुधवार के, जो टोटल घंटे कितने होंगे आपके, 80 घंटे। अब बात करते हैं खाली इस घड़ी के विषय में। यदि मैं इस घड़ी की बात करूं तो रविवार 12 बजे ये 5 मिनट आगे थी और बुधवार 8 बजे क्या हुआ शाम को कि 1 मिनट पीछे हो गई। यदि मैं यहाँ पे इसका टोटल डिफरेंस पूछूं कि अब ये इस बीच में कितना डिफरेंस इसने कवर किया होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, तो आप लोग क्या जवाब दोगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई घड़ी आपको 12 बजे का समय दिखाती है और वो 5 मिनट पीछे थी। मान लीजिए 12 बजे का समय दिखाती है और वो 5 मिनट आगे थी, तो आप कहोगे कि वो 12:05 दिखाएगी। बिल्कुल परफेक्ट है कि वो 12:05 दिखाएगी। और उसके बाद वो बुधवार 8 बजे 1 मिनट पीछे हो गई, तो इसका मतलब वो 7:59 दिखाएगी। या फिर मैं मोटी सी बात करूं आपसे कि मान लीजिए 100 तक कोई नंबर है और वो 5 नंबर आगे है, तो वो कितना दिखाएगी, 105। और वो 1 नंबर पीछे हो गई 8 बजे, तो वो कितना दिखाएगी, 99। यदि इसके डिफरेंस की बात की जाए तो कितने का डिफरेंस होगा, 6 का। तो यहां से रविवार 12 बजे से बुधवार 8 बजे तक यदि टोटल डिफरेंस इस घड़ी का देखा जाए तो ये घड़ी कितने, ये घड़ी 6 मिनट मंद हो जाएगी। क्योंकि एक बात बताइए, जब वो तेज थी और वो 5 मिनट तेज थी, तो पहले उसने उस 5 मिनट को कवर किया होगा, वो धीरे स्लो हुई होगी और फिर 1 मिनट स्लो हुई जाके, तो इसका मतलब होगा वो पूरी 6 मिनट क्या हो गई, पूरी 6 मिनट वो धीमे हो गई। तो इस घड़ी के बारे में डिस्कशन जो आया, क्या आया, 6 मिनट मंद हो गई 80 घंटे के दौरान। और ये घड़ी किसकी थी भाई, ये मेरी घड़ी थी। अब बात करते हैं हमीद की घड़ी के विषय में। देखिए, हमीद की घड़ी रविवार 12 बजे और बुधवार 8 बजे। रविवार 12 बजे की यदि उसकी सिचुएशन देखी जाए तो वो क्या थी, वो 6 मिनट मंद थी। इसका मतलब वो 6 मिनट धीरे से चली। अब बात करते हैं कि बुधवार 8 बजे उसमें क्या हुआ कि वो 3 मिनट तेज हो गई।
तो 3 मिनट तेज होने का मतलब क्या होगा कि इसने 80 घंटे के दौरान कितना डिफरेंस कवर किया होगा। इसने 80 घंटे के दौरान कितना डिफरेंस कवर किया होगा। जैसे इसने 6 मिनट मंद हो गई है, तो ये इस सिचुएशन पे कितने मिनट का डिफरेंस आया होगा। देखिए ये 6 मिनट धीरे थी, तो इसका मतलब सबसे पहले इसने क्या किया होगा कि उस 6 मिनट को कवर किया। इसने क्या किया कि वो जो 6 मिनट आपके पास थी, जो वो धीरे से चल रही थी, उस 6 मिनट को एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखाया होगा, उस 6 मिनट को कवर किया होगा। उसके बाद उसने क्या किया होगा कि वो 3 मिनट आगे गई होगी। तो यदि टोटल कंपैरिजन देखा जाए रविवार 12 बजे से बुधवार 8 बजे तक, तो इसका मतलब होगा कि ये घड़ी 9 मिनट तेज हो जाएगी। कितना? 9 मिनट तेज हो जाएगी। अब देखिए मेरी घड़ी पूरे 80 घंटे के दौरान 6 मिनट मंद हुई और हमीद की घड़ी पूरी 80 घंटे के दौरान 9 मिनट तेज हो गई। कितने भाई? 9 मिनट। तो अब आप एक बात बताओ, यदि मैं इन दोनों टाइम की कंपैरिजन करूं, यदि मैं इन दोनों टाइम का कंपैरिजन करूं कि पूरे 80 घंटे के दौरान दोनों घड़ियों की सिचुएशन क्या रही होगी, तो देखिए 6 मिनट मंद ये थी और 9 मिनट तेज ये हो गई। तो इसका मतलब जो 6 मिनट मंद हुई और 9 मिनट तेज हो गई, तो पूरा कितने का डिफरेंस हुआ भाई? 15 मिनट का। तो इसका मतलब कि 80 घंटे में दोनों घड़ियों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 15 मिनट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब बात करते हैं रविवार 12 बजे की, जो दोनों घड़ियों के बीच सिचुएशन थी उसको समझते हैं। देखिए रविवार 12 बजे क्या था कि ये घड़ी 5 मिनट आगे थी और ये घड़ी 6 मिनट पीछे थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई नंबर है 100 और ये 5 मिनट आगे है, तो 5 मिनट आगे का मतलब 105 और ये 6 मिनट पीछे का मतलब 94। यदि यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो कितने का डिफरेंस होगा? 11 का। तो यदि मैं बात करूं रविवार 12 PM ये 5 मिनट आगे और रविवार 12 PM ये 6 मिनट पीछे, यदि इन दोनों की सिचुएशन देखी जाए तो ये कितनी होगी? 11 मिनट तेज। और ये 11 मिनट तेज कौन सी घड़ी होगी? रविवार 12 बजे मेरी घड़ी जो थी वो हमीद की घड़ी से 11 मिनट तेज थी, यदि उन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को सवाल में? कुछ समझ में ना आया हो? जैसे कि देखिए, जैसे रौनक सर ने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम सही नहीं है, हेल्थ थोड़ी सही नहीं चल रही। देखो ऐसा है कि गर्दन में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो उस वजह से आपकी 1-2 क्लास मिस हो गई बीच में, नहीं तो ये क्लास आपकी 1-2 दिन पहले ही आनी थी, पहले ही आनी थी। तो अब बात करते हैं कि चलो वो तो थोड़ा खैर इशू है जिसको हम रिकवर कर रहे हैं। तो अब से आप लोग क्या होगी, एक क्लास डेली आएगी, आपको डेली क्लास मिलेगी। जैसे जैसे हेल्थ अच्छी होगी तो हो सकता है कि आपका पीईटी हम जल्द ही शुरू कर दे। तो अब बात करते हैं कि पूछा क्या है कि मेरी तथा हमीद की घड़ियों ने सही समय कब दिखाया होगा। अब आप लोग एक बात बताइए, यदि मैं दोनों घड़ियों की सिचुएशन देखूं 80 घंटे में तो 15 मिनट की है। ठीक है भाई, 15 मिनट तेज है। यदि मैं मेरी घड़ी और हमीद की घड़ी में रविवार 12 बजे की बात करूं तो कितना? 11 मिनट का अंतर है। तो एक बात बताइए, जब हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी तो ये तेज होती 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 क्या हुआ होगा? इस 11 मिनट को इसने कवर किया होगा। एकदम प्रैक्टिकली समझना है क्वेश्चन को। इसने तेज होते होते क्या किया होगा? इस 11 मिनट को कवर किया होगा। और यदि इसने इस 11 मिनट को कवर किया होगा तो वो हमें वही समय पता लगाना है कि जब ये 11 मिनट को कवर करेगी तो वो समय क्या होगा, किस समय इसने 11 मिनट को कवर किया होगा। तो अब आप एक बात बताओ, जब ये घड़ी 80 घंटे में 15 मिनट कवर करती है तो 11 मिनट कितने घंटे में कवर करेगी भाई? तो 11 मिनट का मतलब होगा, देखिए 80 मिनट कवर करती है कितने घंटे में भाई? 15 घंटे में। वो सॉरी 80 घंटे में कवर करती है 15 मिनट। तो यदि मैं आपसे पूछूं 11 मिनट कितनी देर में कवर करेगी तो क्या होगा? 80/15 × 11। और ये क्या होगा आपका? ये आपका क्या होगा? ये आपके होंगे घंटे, क्योंकि देखिए 15 मिनट है, 11 मिनट है। यदि मैं यहाँ पे इनकी यूनिट लिखूं मिनट मिनट और यहाँ पे लिखूं आवर, तो इसी यूनिट से ये यूनिट कैंसिल, तो कितनी बची? 80 घंटे बटे 15 × 11। तो यहां से आपको टोटल टाइम कितना निकल के आया? 5 × 15 और ये कितना हो गया? 16। तो यदि मैं टोटल समय की बात करूं तो देखिए
6 और 11 एकम 11 6 17 176/3 घंटे। अब आप 176/3 घंटे को यदि मैं घंटे और मिनट की बात करूं तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे भाई? 3 से इसे डिवाइड करोगे, 3 छंग 18, वो सॉरी 3 पंजे 15 होगा, 3 पंजे 15 बचे कितने 2, 3 8 24, 58 सही 2/3 घंटे। और इस 2/3 घंटे को मिनट में यदि आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इंटू 60। तो देखिए 20, ये 20 से कट गया तो कितना हो गया आपका टोटल? 58 घंटे और 20 मिनट। ये आपका आ गया एकदम एग्जैक्ट समय। 58 घंटे 20 मिनट में इस घड़ी ने, हमीद की घड़ी ने इस 11 मिनट को कवर कर लिया होगा। क्या इस 11 मिनट को कवर कर लिया होगा? और जब इसने इस 11 मिनट को कवर किया होगा तो मेरी घड़ी में भी वही समय होगा जो हमीद की घड़ी में था। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम वही होगा जो हमीद की घड़ी में होगा। तो 58 घंटे 20 मिनट बाद, लेकिन किससे बाद? वेडनेसडे 8 PM या संडे 12 PM, किसके बाद हुआ होगा? तो एक बात बताइए, जब हमें सही समय फाइंड आउट करना है तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में वो सही समय आएगा, क्योंकि बुधवार के बाद नहीं आएगा, क्योंकि उसने बाउंडिंग कर दी क्वेश्चन में कि बुधवार 8 PM और रविवार 12 PM। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सही समय इन दोनों के बीच में आएगा। तो यदि मैं रविवार 12 PM से 58 घंटे 20 मिनट की बात करूं तो वो टोटल कितना समय होगा आपका? मंगलवार 10:20। कितना? मंगलवार 10:20। देखिए 12 से 12 जाइए आप, फिर 12 जाओगे तो कितना हो गया? 24 दूनी 48 और 10 घंटे बच गए। 12 PM से यदि 10 घंटे की बात करें तो कितना होगा? 10 PM, रात के 10 बजे। और 20 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है तो कितनी होगी? मंगलवार 10:20। वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगा जब दोनों घड़ियों में सेम समय हुआ होगा। तो क्वेश्चन में आई होप कोई डाउट ना हो आपको। यदि डाउट होता है तो एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन कितना शानदार है। ऐसा क्वेश्चन ही ज्यादातर वो क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम्स में पूछता है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन लंबा देने से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। वो ही आपको बिल्कुल क्या करेगा? असमंजस में डाल देगा। क्वेश्चन आपको समय आपसे वो करेगा, समय ज्यादा लेगा और क्वेश्चन तब भी सोल्व ना होने के चांसेस ज्यादा होंगे। देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल, वो क्वेश्चन वो क्या करता है कि वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्चुअल लेके चलता है, ठीक है। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जो बच्चा शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागता है, तो वो इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जो शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है। बताओ जल्दी जल्दी। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? इस क्वेश्चन में देखिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल बात क्या है कि ये वर्ड अपराह्न और पूर्वाह्न, इनसे आपको परिचित होना बहुत जरूरी है कि अपराह्न क्या होता है और पूर्वाह्न क्या होता है। अपराह्न की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे का जो समय होगा वो क्या होगा? आपका अपराह्न होगा। और पूर्वाह्न क्या होगा कि रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो समय होगा वो आपका क्या होगा? पूर्वाह्न। तो अपराह्न क्या होगा कि दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय। चलिए अब क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे। तो कब सही किया गया भाई? रविवार 3 PM पर उसको एकदम एक्यूरेट सही किया और चालू कर दिया। सेट कर चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? तो उसने बात की मंगलवार प्रातः 10 बजे, 10 AM। अब आपको सबसे पहले देखना है कि रविवार 3 बजे से मंगलवार 10 बजे तक कितना समय टोटल होगा। तो देखिए यदि रविवार 3 बजे से और मंगलवार सुबह 10 बजे तक की आप बात करें या फिर मैं बात करूं तो कितना समय होना चाहिए? देखिए मैं आपको समझाता हूं। सोमवार और ये क्या होगा आपका? मंगलवार, और ये आपका रविवार। रविवार 3 PM से सोमवार 3 PM तक का समय टोटल कितना हुआ भाई? 24 घंटे। अब सोमवार 3 PM से मंगलवार 3 PM तक यदि मैं लूं तो कितने होंगे? टोटल 24 घंटे। तो टोटल कितने घंटे हुए? 48।
लेकिन उसने बात की सिर्फ 10 बजे तक। उसने बात की, देखिए ये जो है ये शाम के 3 बजे है और ये सुबह 10 बजे है। तो सुबह के 10 बजे से शाम के 3 बजे तक टोटल कितना समय होगा? टोटल कितना समय होगा? देखिए 10 से 12 2 और 12 से 3 घंटे टोटल हुए, तो टोटल 5 घंटे एक्स्ट्रा। तो हमने क्या किया, यदि मैं मंगलवार 3 PM तक का समय लूं तो टोटल 5 घंटे हमने ज्यादा ले लिए, तो 5 घंटे इससे क्या करेंगे माइनस, तो आप क्या आएंगे 43 आवर्स, 43 घंटे। तो रविवार 3 PM से मंगलवार 10 AM तक जो टोटल आपके घंटे हुए वो कितने हुए भाई? 43 घंटे। अब बात करते हैं कि वो सही समय क्या बताएगी जब मंगलवार को प्रातः 10 बजे होंगे। देखिए घड़ी क्या है कि घड़ी आपने सेट की और चालू कर दिया, लेकिन आप क्या देखते हैं कि प्रत्येक 3 घंटे में जब वो 3 घंटे का समय ट्रेवल करती है तो 12 सेकंड आगे निकल जाती है। क्या 12 सेकंड आगे निकल जाती है? जब वो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे निकलती है तो 43 घंटे में कितना आगे निकलेगी भाई? सीधी सी बात है कि जब वो 3 घंटे में 12 सेकंड आगे जाती है तो 43 घंटों में कितना आगे जाएगी? तो 12/3 इंटू 43, तो 3 से इसको काटोगे 3 चौक 12, 172 सेकंड। क्या होगा? 172 सेकंड। अब 172 सेकंड आगे जाएगी टोटल कहां से कहां तक? 43 घंटे में। वो 43 घंटे में 172 सेकंड आगे निकल जाएगी, तो सीधी सी बात है कि जब मंगलवार के 10 बजे होंगे तो वो उससे ज्यादा समय दिखा रही होगी, क्योंकि वो उस समय के दौरान कितना 172 सेकंड आगे चली गई। तो 172 सेकंड की यदि हम बात करें, देखिए 2 मिनट की यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने सेकंड हो गए? 120। तो 2 मिनट में 120 सेकंड हुए, तो 2 मिनट तो कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे कितना समय एक्स्ट्रा बचा भाई? 120 से यदि आप इसको 172 से यदि आप 120 माइनस करोगे तो कितना होगा? 2 और यहाँ पे 5, तो कितना बचा? 2 मिनट 52 सेकंड। तो इसका मतलब होगा कि वो घड़ी मंगलवार 10 AM की जगह 10:02 का समय दिखा रही होगी, क्योंकि वो इतना मिनट और इतनी सेकंड आगे निकल जाएगी पूरे 43 घंटे के दौरान। तो क्या समय एग्जैक्ट वैल्यू ही होगी भाई? 10:02 और 52 सेकंड। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वह कौन सा समय है जब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यदि आपने मेरी क्लासेस प्रॉपर की होगी तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था कि जब वो 0 डिग्री का एंगल पूछे, 90 डिग्री का पूछे, 180 डिग्री का पूछे, 360 का पूछे, या वो कुछ भी पूछे, आप उस क्वेश्चन का मात्र 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। एक ही फॉर्मूला होता है, देखिए इसके लिए अप्लाई एक ही फॉर्मूला है। यदि वो टाइम पूछ रहा है ना आपसे, तो एक ही फॉर्मूला है 2/11 A1 + A2। और मैंने इसके विषय में इतने अच्छे से आपको परिचित कराया था कि बेस्ट, मैं तो आप भी ये कहोगे पढ़ने के बाद कि वो बेस्ट है। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ यदि हम चले तो उसने पूछा एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बस इस फॉर्मूले में जानने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 बातें हैं, A1 और A2। A1 क्या है और A2 क्या है? देखिए A2 क्या होगा आपका होगा A2 गिवन एंगल। जितना कोण वो पूछे आपसे, 0 डिग्री का पूछे, 90 डिग्री का पूछे, 180 डिग्री का पूछे, 360 का पूछे, वो आपका क्या होगा? A2। A1 आपका क्या होगा? A1 आपका होगा 30 × स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम से मतलब क्या होगा कि स्मॉल टाइम मतलब होगा जो कम समय आपसे पूछा होगा। जैसे 2 और 3 बजे के बीच पूछा है तो स्मॉल टाइम क्या होगा? 2। 3 और 4 के बीच पूछता तो स्मॉल टाइम क्या होता? 3। ठीक है। अब देखिए जैसे ये स्मॉल टाइम हम क्यों लेते हैं, इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। मैंने इसका इतने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था कि एक एक चीज आपसे समझाई थी कि हम स्मॉल टाइम ही क्यों लेंगे। हमने 3 क्यों नहीं लिया, हमने 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं, मतलब एकदम बेस्ट तरीका था कि हमने 2 क्यों लिया और किस लिए लिया और क्यों लेते हैं। ये सब चीज मैंने आपसे डिस्कस की थी अपनी क्लास में। तो चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए
2/11, यदि मैं a1 की बात करूं तो आपका कितना होगा 30 इंटू 2 60 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो सम आएंगे, देखिए एक प्लस और एक माइनस, जैसा आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ले लेते हैं 2/11 60 माइनस 90 और एक होगा आपका 2/11 60 प्लस 90। तो पहले इसको सोल्व यदि हम करें 2/11 इंटू -30 -30 माइनस 60/11, देखिए माइनस क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे कि एक बार जो आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, -60 का मतलब होगा कि इस 2 से पहले बनेगा। क्या होगा, इस 2 से पहले बनेगा। अब बात करते हैं कि सर ये तो 2 बजे से पहले का समय आएगा। यदि हम देखें तो ये -60/11, तो आपका क्या होगा -5 से ही 5/11, तो इसका मतलब होगा कि ये 2 बजे से पहले बनेगा। तो हमें पूछा है 2 और 3 बजे के बीच, तो 2 और 3 बजे के बीच कब बनेगा, 2/11 इंटू 150, तो 300/11। और यहां से कितना होगा भाई, देखो इसको करो, 11 दूनी 22 और बचे 8, 11 सते 77, तो बचे 3 और 11। ये क्या है आपका मिनट, क्या है आपका मिनट, 27 से ही 3/11 मिनट। अब एक बच्चे का डाउट आया था कि सर जब हम इन टाइम को लेंगे तो हम हमेशा ऐसा ही क्यों लिखते हैं, 2:27 से ही 3/11, हम ऐसा क्यों नहीं लेते कि 3:27 से ही 2/11। तो देखिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 2 और 3 बजे के बीच। यदि मान लीजिए कि हम ले 3:27 से ही 2/11 मिनट, तो ये क्या होगा भाई, 3 से आगे चला गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 और 3 के बीच में वो एग्जैक्ट टाइम जब उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो वो कौन सा होगा, वो 2 बजकर ही होगा, क्योंकि 3 बजकर जब हम लेंगे तो वो आगे समय की बात हो जाएगी जो 3 से आगे होगा। लेकिन हमें 3 से आगे नहीं लेना, हमें लेना है 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 के बीच कुछ भी समय हो वो 2 बजकर ही कहलाएगा। देखिए छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको घड़ी बनाकर। मान लीजिए कि यदि मैं आपसे पूछूं कि समय कितना हुआ है, देखिए ये घंटे की सुई है, थोड़ा छोटा बना लो, तो आप कहोगे सर 2 बजकर जितने भी मिनट है, 2:20 मिनट या 22 मिनट जो भी है, यदि ये मिनट की सुई यहां ना होकर यहां पे चली जाए तो तब आप क्या कहोगे कि सर 2 बजकर, ठीक है। 3 बजकर कब होगा भाई, देखो 3 बजकर कब होगा, जब ये घंटे की सुई 3 से थोड़ा आगे निकलेगी और मिनट की सुई 1 से 12 से आगे जाएगी। अब आप लोग क्या बोलोगे कि 3 बजकर, यानी कि बात क्या होगी कि 3 बजे का समय स्टार्ट हो गया, 3 प्रॉपर चले गए, 3 बजे का जो समय था वो चला गया। अब बात हो रही है 3 बजे के आगे के समय की। अब क्या बजेंगे, इससे आगे 4 बजेंगे, 5 बजेंगे। तो हम हमेशा क्या लेंगे, 2:27 से ही 3/11 मिनट, या फिर आप कह लो छोटा टाइम, कुछ भी कह लो। 2 क्या, देखिए छोटा टाइम क्या था 2, या तो आप कह लो 2:27 से ही 3/11 मिनट, या फिर आप कह लो क्या, ये आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि 3 बजे का समय क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक बात और है दोस्तों, यदि आपको अपनी कैलकुलेशंस को प्रॉपर तैयार करना है, यदि आप भी चाहते हो कि आपको कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन मिले और आप उसका आंसर मात्र 10 से 5 सेकंड में दे दो, तब आपको क्या करना होगा कि जो मैथ पढ़ाते हैं आपको, कौन पढ़ाते हैं, डीपी सिंह सर, और उनकी एक क्लास है किसकी, डिजिटल सम की, जिसमें उन्होंने कैलकुलेशन को प्रॉपर तैयार करना, कैसे सोल्व करेंगे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, उस चीज को आपको बताया है। तो आप यदि अपनी कैलकुलेशन को मात्र 5 से 10 सेकंड में करना चाहते हो तो आप जरूर क्लास ले डीपी सिंह सर की, जो है डिजिटल सम। इसके अलावा उन्होंने परसेंटेज की भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई है। देखिए परसेंटेज हम प्रॉपर, ये जो बैच है ये पूरा का पूरा यूपीएसआई पर डेडिकेटेड है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हमारी क्लासों को लेते हैं तो आपको यूपीएसआई में मैथ और रीजनिंग की हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि 40 में से 36 प्लस आप करके आओगे। ये कंफर्म है यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। देखिए आप लोग परेशान क्या हुए होंगे, मुझे पता है। न्यून कोण, न्यून कोण की यदि बात की जाए, देखिए क्या बताया था आपको जब ये प्रॉपर टॉपिक हमने क्लियर किया था कि एंगल कितना होता है किन्हीं भी दो समय के बीच, तो उसमें क्या बताया था कि हमेशा दो एंगल बनेंगे, एक जो आप फाइंड करोगे और दूसरा क्या होगा 360 माइनस जितना आपने फाइंड किया उससे। तो न्यून कोण का मतलब क्या होगा कि यदि आपने यहाँ पे फाइंड छोटा एंगल किया और 360 में से वो माइनस करने के बाद बड़ा एंगल आया, तो न्यून कोण कौन सा है, जो सा आपने फाइंड किया होगा। सीधी सी बात है। और अच्छे से समझते हैं चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कि न्यून कोण का मतलब होता क्या है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको यूपीएसआई के लिए 2-3 टॉपिक है जो क्लियर कराए। देखिए सबसे बेस्ट टॉपिक मुझे लगा मशीन इनपुट आउटपुट। 3 घंटे की प्रॉपर क्लास में आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड की गई मशीन इनपुट आउटपुट की, 3 घंटे की क्लास है। और यदि उसके बाद आपका कोई भी डाउट बचे, एक भी डाउट बचे, आपसे क्वेश्चन ना हो, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको एड्रेस पता है, आप आइए और मुझे बोलिए कि आप बाहर जाइए, हमें आपसे नहीं पढ़ना, तो मैं चला जाऊँगा। ये कन्फर्मली है यदि आपका एक भी डाउट बचे, क्योंकि मुझे विश्वास है खुद पर भाई, मैंने इतना बेस्ट पढ़ा है। पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, यदि आपको कहीं भी पता चले ये बातें जो मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में जो बेसिक क्लास थी उसमें बताया था, तब आना मेरे पास, नहीं तो आना मत। नहीं तो फिर क्या है, आप लोग पढ़ते ही नहीं। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। देखिए कोण निकालने की जो आपकी ट्रिक है, एंगल निकालने की जो आपकी ट्रिक है वो क्या है, 30h माइनस 11m/2। देखिए माइनस का सिंबल नहीं है, ये सिंबल है डिफरेंस का, कि हमें हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। भले ही वैल्यू माइनस में आओ, लेकिन आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। या फिर एक फॉर्मूला आप इसी को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए जब आप इसके नीचे 1 रख के इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 13 × 2 60h डिफरेंस 11m/2। आपको कहीं कहीं ये भी पढ़ाएंगे। देखिए शॉर्ट फॉर्म मैं कहने लगूं, मान लीजिए मैं कहने लगूं आने के बाद कि आपके लिए एक दासु ट्रिक आई एंगल निकालने की, और आपको आके बता दिया 30h डिफरेंस 11m/2। और एक बंदा आया बोला कि आपके लिए कॉन्सेप्ट है बेस्ट 60h माइनस 11m/2। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। शॉर्ट ट्रिक वाला क्या कर रहा है, खाली आपको आपके दिमाग को भ्रमित करेगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि आपको दिमाग को भ्रमित किया जाएगा, बोलेंगे कि एक मात्र 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। क्या होगा जब एग्जाम में बैठोगे तो इतना प्रेशर होता है कि वहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करती भाई, वहां पे कॉन्सेप्ट काम करता है टोटल। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है जो हमने बताया हुआ है आपको। 60h डिफरेंस 11m/2। तो अब बात करते हैं 4:37 की। h क्या है, h है आवर और m क्या है, m है मिनट। तो 60 × 4 डिफरेंस 11 × 37/2। तो यहां से कितना आएगा, सोल्व आउट हो गए 240 डिफरेंस, इसकी मल्टीप्लाई करो 11 × 7 = 77, 7 × 11 = 33 और 7 हो गए 407 और अपॉन 2। यदि यहां से आप इनको डिफरेंस निकालोगे तो 7 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 167/2। अब इसको सोल्व आउट करोगे जब तो कितना होगा भाई, 2 × 16 2 × 3 = 6, 83.5 डिग्री। एक तो आपका एंगल आ गया ये जो हमने निकाला। और दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरा एंगल होता है 360। सेकंड एंगल क्या होगा आपका, 360 डिग्री माइनस 83.5 डिग्री। अब जो आएगा निकल के, अब कितना आएगा भाई 0.56, यहाँ पे कितना हो गया 7 और 17 में से 8 गए 9, तो कितना हो गया 196.5 डिग्री। ये आपका क्या होगा, सेकंड एंगल। अब आप लोग बताओ कि न्यून कोण, छोटा कोण की उसने बात की। न्यून का मतलब क्या होता है, छोटा। तो छोटा एंगल 196.5 डिग्री या 83.5 डिग्री, कौन सा होगा। सीधी सी बात है कि 83.5 डिग्री आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा, जो आपका छोटा एंगल होगा। अब दो एंगल कैसे बनते हैं मैं उसको एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए ये आपका समय है, क्लॉक है। अब यहां से मैं पूछूं
कि 1:30 पर दो एंगल कैसे बनेंगे, बात इसके विषय में करनी है। देखिए एक एंगल जो आप फाइंड करते हो आप सीधा इसी को एंगल कहते हो। एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने परपेंडिकुलर खींचा तो ये 90 डिग्री होगा, तो एंगल का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यही समझते हो कि ये जो 90 डिग्री है यही एंगल है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये जो बाहर क्रिएट हुआ ये क्या है, या फिर आप इसको ले लो, मान लीजिए एंगल कितना भी है 87 डिग्री है, जो ये बाहर क्रिएट हुआ होगा ये भी तो एंगल होगा। तो इसी तरीके से ये जो अंदर की तरफ एंगल है ये तो एंगल है ही, और ये जो बाहर की तरफ है ये भी एंगल ही होगा। इसलिए हम क्या करते थे 360 में से माइनस करते थे सेकंड एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आपकी जो कंफ्यूजन थी न्यून कोण वाली वो शायद समाप्त हो जाए। कितना होगा 83.5 डिग्री। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलने का मतलब क्या है, देखिए आपस में मिलने का मतलब क्या है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे आपने ठीक 12 बजे यदि कभी समय देखा होगा तो मिनट की सुई और घंटे की सुई एक साथ होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, तब उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। अब आपको अच्छे से पता है कि यदि हमें टाइम निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ये क्या था टाइम निकालने का। और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये क्या है आपका टाइम निकालने का। a1 की वैल्यू क्या होगी भाई, a1 की वैल्यू होती है कि छोटा समय इंटू 30। छोटे समय का मतलब क्या होगा कि जितना समय वो छोटा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 और 2 बजे के बीच छोटा समय क्या होगा भाई 1, तो 30 इंटू 1 माइनस 0 डिग्री, और प्लस माइनस 2 बार लेंगे। देखिए प्लस ले लो या माइनस ले लो, 0 का मतलब क्या होगा कि 30 प्लस 0 ले लो या 30 माइनस 0 ले लो, तो बात तो एक ही है। तो कितना होगा 2/11 इंटू 30 कितना 60/11, या फिर बात करो आप 5 से ही 5/11 मिनट। तो 1:05 से ही 5/11 मिनट पे क्या होगा कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। देखिए उसके कहने का तात्पर्य क्या है, इस चीज को समझना कि जब हम सही घड़ी में 24 घंटे का समय देखेंगे तो गलत होने के कारण कितना दिखाई देगा, वो 25 घंटे दिखाई देगा, ना कि 24 घंटे। चलिए उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। देखिए ये गलत समय है 4 बजे। उसने पूछा कि जब घड़ी 4 बजे प्रदर्शित करेगी तो सही समय सही घड़ी के अकॉर्डिंग कितना रहा होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो जो थी आपकी क्लॉक की उसमें कराया था। मात्र 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। भले ही मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं तो मुझे हो सकता है कि 1 से 2 मिनट में आपकी ले लूं या फिर 2 से 3 मिनट ले लूं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं उसको कॉन्सेप्चुअल कि ये किस लिए होता है। लेकिन वहां पे जब आप देखोगे और घड़ी की यदि आप एक बार सारी वीडियो, मेरा सजेशन है कि घड़ी की एक बार आप सारी वीडियो देख लो तो आपके डाउट बचने ही नहीं है घड़ी से। तो और यदि उसको देखने के बाद भी आप लोग ये सोचो कि सर हमारा तो डाउट बच गया, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इस पे आप कभी भी क्वेश्चन भेजो। आज से 6 महीने बाद भी घड़ी का क्वेश्चन भेजो या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन भेजो जितने हमने करा लिए, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। ये मत मानना कि एक बार डाउट क्लास होगी तो इसके बाद आप लोगों के डाउट बचे हैं तो कोई डाउट सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं भाई, कभी भी भेजो, डाउट सॉल्यूशन होगा आपका कंफर्मली। और इसके अलावा हमने हाल ही में एक चैप्टर किया है मशीन इनपुट आउटपुट, उससे भी जितने डाउट्स आपके बचते हैं वो भी आप लोग शेयर करो, हम उसकी भी एक प्रॉपर क्लास लेंगे। एक क्लास नहीं, एक देखिए क्या होता है कि एक क्लास में यदि क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो एक क्लास में बच जाएंगे, तो आपकी 2 क्लास ले लेंगे। आपका डाउट नहीं बचना चाहिए, प्रॉपर यही एजेंडा हमारा है कि क्लियर आपका जो भी आप टॉपिक क्लियर करो तो वो एकदम जीरो से उसकी जड़ तक, जहां तक वो टॉपिक आपको पहुंचा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां तक आप पहुंच जाओ। कोई भी बुक उठा लो, इतनी सारी बुक्स है मार्केट में, आप रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लो और कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, करो। यदि नहीं होता तो हमारे पास भेजो, हम आपकी डाउट का बिल्कुल समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक साइड लिखते हैं राइट
और एक साइड लिखते हैं रोंग, राइट और रोंग। अब बात करते हैं राइट। तो राइट कितने घंटे होंगे 24, लेकिन रोंग कितने दिखाएगा वो 60 मिनट तेज हो जाती है। 60 मिनट तेज का मतलब है कि वो 1 घंटा तेज हो जाएगी। तो जब राइट 24 घंटे होंगे तो वो रोंग होने के कारण 25 घंटे उसे दिखाएगा। अब बात करते हैं कि आज सुबह 10 बजे उसको मिलाया गया और अगले दिन कब, अगले दिन 4 बजे तक 4 PM तक उसने टोटल कितने घंटे ट्रेवल किए होंगे भाई, इसके बीच में टोटल कितने घंटे हुए होंगे। क्योंकि दूसरे दिन का मतलब क्या होता है, देखिए यदि मैं दूसरे दिन की बात करूं तो आप कहोगे टुमारो, अगला दिन। तो अगला दिन ही तो दूसरा दिन होगा, क्योंकि आज का दिन और दूसरा दिन अगला दिन। तो आप देखो आज 10 बजे से अगले दिन 4 बजे तक, तो यदि आज 10 बजे से अगले दिन 10 बजे तक की मैं बात करूं तो टोटल होंगे 24 घंटे। और 10 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होंगे भाई 6 घंटे। तो 24 और 6 कितने हो गए आपके 30 घंटे। तो 30 घंटे आपके टोटल हो गए। अब 30 घंटे देखिए, ये 30 घंटे क्या है, ये 30 घंटे आपका गलत समय है। ठीक है, कैसे 4 बजे उसने दिखाया गलत घड़ी ने और उसने पूछा क्या कि वो सही कितना दिखाएगी। तो सही पूछा है तो ये आपके 30 घंटे। देखिए 24 घंटे सही है, 25 घंटे गलत दिखाता है, तो 30 घंटे गलत है। तो सही कितना दिखाएगा भाई 24 बटे 25 इंटू 30। तो कितना होगा 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और कितना हो गया 6 चौक 24, 4 2 और 6 दूनी 12 तो 14, 144 बटे 5। अब देखिए इसको यदि उसमें करे घंटे में कन्वर्ट करे तो कितना होगा 5 दूनी 10 बचे कितने 44 और 5 8 40। तो 28 सही 4 बटे 5 घंटे। 28 सही 4 बटे 5 घंटे। अब देखिए आज 10 बजे से उसे दिखाना था 30 घंटे बाद कि सही घड़ी एग्जैक्ट टाइम कितना दिखाएगी। तो जब वो 30 घंटे बात करेगा, लेकिन रियलिटी में वो घंटे कितने हुए होंगे 28 सही 4 बटे 5। तो 10 बजे से 10 AM से 28 सही 4 बटे 5 घंटे बाद कितना समय हुआ होगा भाई, बताओ जल्दी जल्दी। देखिए 10 AM से 10 AM तक 24 बचे कितने 4 घंटे। तो 4 घंटे कब होंगे भाई, 4 घंटे कब होंगे, देखिए 4 घंटे होंगे 10 से 12 2 और 12 से 2 2। तो टोटल 10 से यदि 2 बजे तक की मैं बात करूं तो टोटल कितने घंटे होंगे 4 घंटे। तो सीधी सी बात है कि इतने समय में आपके 2 बजकर तैयार हो गए। 4 बटे 5 घंटे को जब आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे और देखिए 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, तो 48 क्या होगा आपकी मिनट। तो 2 बजकर 48 मिनट आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी जब वो 4 बजे का समय दिखा रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने डाउट में पूछे थे। क्वेश्चन वाकई ही 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब के सब पूछने लायक क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है आप लोगों की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।